हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का फिजिक्स। आज है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8। आज हम लोग इसमें करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके लेक्चर 7 में नहीं हो पाया था। ठीक है, लेक्चर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था इसलिए वहीं पे हमने स्टॉप कर दिया। आज हम लोग करेंगे उसमें जो कुछ बचे हुए हैं उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वही बेसिस पर रहेंगे। ये सब जो है बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा एकदम। चलिए, तो हमने लेक्चर जो 7 था उसमें हम लोग क्या किए थे कि सिर्फ वर्टेक्स पर नेट फोर्स निकाले थे। सिर्फ वर्टेक्स पर ट्रायंगल लिए थे, स्क्वायर लिए थे, सब पे वर्टेक्स पर नेट फोर्स निकाले थे। आज हम लोग सेंटर पर नेट फोर्स निकालेंगे। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक स्क्वायर लिया। क्या लिया? स्क्वायर। सबके वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज है। क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। उस लेक्चर में, लेक्चर 7 में हमने लिया था इसके वर्टेक्स पर, किसी एक वर्टेक्स पर नेट फोर्स निकालना। ठीक है, लेकिन आज हम लोग लेंगे इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज है, इस पे नेट फोर्स निकालना। तो सुपरपोजिशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या पढ़े होंगे कि उसमें कहीं अगर एक चार्ज है तो उसके आसपास जितने भी चार्ज रहते हैं सबके वजह से उस पर फोर्स लगता है। सबके वजह से उस पर फोर्स लगता है। तो चलिए स्टार्ट कर लें। पहले इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। कोई दिक्कत? ए बी सी डी। इससे पहले आप लोग नहीं देखे लेक्चर को, लेक्चर 7 को, तो उसको देख के आइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए तो स्टार्ट करें, पक्का? चलिए, तो क्या करना है हम लोगों को? क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज at the सेंटर। सेंटर पे जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। चलिए, अब यहां पर देखिए ए के वजह से, ठीक है, फोर्स ऑन क्यू चार्ज पर, यहां ओ मान ले, ओ सीधे काट लेते हैं कि ड्यू टू ए के। तो ए के वजह से ही फोर्स लगेगा इस पे। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। प्लस प्लस क्या रिपल्सन नहीं करता भाई? तो ये फोर्स ऑन ए, फोर्स ड्यू टू ए हो गया। ए के वजह से फोर्स लगा सो। चलिए बी के वजह से देखिए, तो बी का भी चार्ज क्या है? प्लस है। और यहाँ सेंटर पर भी चार्ज क्या है? प्लस है। तो इसके वजह से भी जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? रिपल्सन होगा। तो फोर्स ड्यू टू बी, बी के वजह से क्या लगा? फोर्स लगा। आइए सी के वजह से, तो यहाँ भी प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज, तो प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। तो इसके वजह से भी क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये रिपल्सन करेंगे। तो फोर्स ड्यू टू सी। अब देखिए डी के वजह से क्या होगा? इसको थोड़ा अलग लिखते हैं। चलिए, है सेंटर पर, और डी के वजह से भी क्या है? ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस रिपल्सन करेंगे। फोर्स ड्यू टू डी। चलिए, तो हमको नेट फोर्स चाहिए कहाँ पे? ओ पे। नेट फोर्स चाहिए यहाँ पर सेंटर ओ पे। ठीक है, तो निकाला जाए नेट फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आज देखने से लग रहा हो कि नेट फोर्स यहाँ का 0 होगा कि नहीं होगा? देखने से नहीं लग रहा भाई? तो सुनिए, ये और ये एक दूसरे को क्या कर देगा? कि सब पर क्या सिमिलर चार्ज है, सब पर क्या है? सारे वर्टेक्स पे ना सिमिलर चार्ज है। तो क्या करेगा? सब एक दूसरे को कट कर देगा। यानी कि फोर्स ऑन सी, फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स ड्यू टू ए को कैंसिल करेगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि यहाँ पे फोर्स सेम लग रहा है, दोनों का चार्ज सेम है, सिमिलर चार्ज है, तो फोर्स भी तो सिमिलर लगेगा भाई ना। निकाला जाए। चलिए, फोर्स ऑफ ड्यू टू ए क्या होगा? सुनिए ध्यान से। इसके डिस्टेंस को क्या मान ले? आर मान ले। डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? आर। यहाँ से यहाँ के सब आर, सब तो आर ही हो जाएगा ना। क्या मान लेते हैं? आर। डिस्टेंस को सुनिए ना, बीच के डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं आर। यहाँ से यहाँ को ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी इक्वल टू आर मान लेते हैं। ठीक है, आर बराबर फाइंड करेंगे, क्योंकि ये डायगोनल का हाफ हो जाएगा। ये पूरा डायगोनल क्या होता है? आर का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का, ये डायगोनल होता है √2 है। इसका जो डायगोनल होगा यहाँ से यहाँ ए सी या बी डी क्या हो जाएगा? √2a ना। और इसका हाफ ना करना है तो आर बराबर हो जाएगा √2a/2। चलिए इतना छोड़ दीजिए, आर निकल गया। चलिए फोर्स ड्यू टू ए निकालते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर।
आर का वैल्यू क्या है √2a/2 का होल स्क्वायर। चलिए क्या किया जाए के क्यू बाई √2 का स्क्वायर 2 और a स्क्वायर बाई में 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका के क्यू बाई a स्क्वायर बाई 2। तो a स्क्वायर देना जाएगा 2 को ऊपर लेके चलते हैं, कोई दिक्कत? आइए सब जगह तो वही है के क्यू यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू, डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो फोर्स ड्यू टू बी भी वही रहेगा 2k क्यू बाई क्या ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, फोर्स ड्यू टू सी भी वही रहेगा 2k क्यू बाई ए स्क्वायर, फोर्स ड्यू टू डी वही रहेगा 2k क्यू बाई ए स्क्वायर। चलिए तो हम लोग निकालते हैं, सुनिए ध्यान से, एफ नेट फोर्स ऑन, सुनिए ध्यान से, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू किसके वजह से ए एंड सी की वजह से ना, सी की वजह से, फोर्स ऑन ए फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए एंड सी, ए और सी की वजह से। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ए जो फोर्स जो लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ध्यान से देखिए कि फोर्स ड्यू टू ए है, फोर्स ड्यू टू ए है और फोर्स ड्यू टू सी है। देखिए यहाँ देखिए ये और इसके अपोजिट, इसके अपोजिट में ये फोर्स ड्यू टू सी, इसके वैल्यू क्या है 2k क्यू यही ना हो k क्यू बाई ए स्क्वायर, और इसका वही है 2k क्यू बाई ए स्क्वायर। देखिए सबका फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू सारा का समान है, तो क्या करेगा एक दूसरे के अपोजिट, अगर नेट फोर्स निकाला जाए, अगर नेट फोर्स निकाला जाए इसका, तो क्या हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ए माइनस फोर्स ड्यू टू सी, क्योंकि अपोजिट है, सेम डायरेक्शन में ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा सब्सट्रैक्ट होगा। ध्यान से देखिए, थोड़ा फील लीजिए, फोर्स ड्यू टू सी, तो क्या हो जाएगा ये 2k क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस 2k क्यू बाई ए स्क्वायर, यानी कि नेट फोर्स 0। सेम इसी प्रकार क्या होगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी एंड डी, तो उसको भी आप लोग ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि ये भी देखिए, अरे भाई देखो ना यहाँ देखो सी, यहाँ फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन सी, और सॉरी फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स ड्यू टू डी, फोर्स ड्यू टू बी। अब ये देखिए ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, एक दूसरे के अपोजिट में ना है, सेम में रहता तो ऐड हो जाता। तो ये समझ आया बढ़िया से। अब सुनिए, कैसा भी फिगर रहे, ट्रायंगल फिगर है, और यहाँ पे प्लस सेम सिमिलर चार्ज रहा है, प्लस क्यू चार्ज, अगर इसके बीच में सेंटर पे अगर कोई क्यू चार्ज होता है प्लस, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके वर्टेज पर सिमिलर चार्ज है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। चलिए सुनिए, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, आप माइनस करके भी देख लीजिए, सब पे माइनस, सिमिलर चार्ज मतलब सब पे माइनस होना चाहिए, माइनस रहेगा तो ये भी माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस वाला भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या होंगे कि नहीं होंगे, ये माइनस चार्ज यहाँ पे माइनस चार्ज होंगे, तो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस वाला को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक तरफ आएगा, वैल्यू सेम रहेगा, फोर्स जो है क्या होगा सेम रहेगा, सेम फोर्स लगाएगा, तो एक दूसरे को अपोजिट है, तो वेक्टर सम जानते हैं ना, वेक्टर सम, सब पर वेक्टर साइन लगेगा, वेक्टर साइन, ठीक है, ये वेक्टर ही साइन लगेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, चलिए ये हो गया, कोई दिक्कत समझ आया बढ़िया से। आइए सवाल को हम चेंज करें, सवाल को क्वेश्चन को चेंज किया जाए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ले लिया, चलिए थोड़ा सा चेंज करना है क्वेश्चन को। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, और सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज। अब इस पे नेट फोर्स निकाल के थोड़ा दिखाइए, फटाफट निकालिए, आप लोग निकाल लीजिए, पॉज करके आप लोग निकालिए खुद से, बहुत इजी है। क्या करना है, देखिए ये प्लस यहाँ ए है, यहाँ बी है, वही स्क्वायर है,
सी है, डी है, साइड क्या है इसका ए है, साइड क्या है इसका ए है। क्या करना है अब देखिए, प्लस वाला, ये प्लस वाला क्या करेगा, रिपल्सन क्या करेगा, रिपल्सन द फोर्स और फोर्स ड्यू टू ए की वजह से। बी वाला देखिए, बी क्या करेगा, ई बी प्लस 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 से दूसरे को रिपल्सन है, फोर्स ड्यू टू बी। अब ये सी वाला, सी माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस वाला जो है कैसे बढ़ जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी खींचा इसी तरफ, तो फोर्स ड्यू टू सी। अब देखिए डी क्या करेगा, ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा, इसको रिपल्सन करेगा, फोर्स ड्यू टू सी। तो सबसे पहले मान होना चाहिए कि डी और बी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, डी और बी का कैंसिल ना, ड्यू टू डी और ड्यू टू बी का नेट फोर्स कैंसिल, इसको ये कैंसिल है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स ड्यू टू, आप लोग वही लिख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या हो जाएगा, सुनिए इधर से, इसके डिस्टेंस को हमने यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को आर मान लिया, यानी एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ, दोनों चार्ज के डिस्टेंस का क्या मान लिया, डिस्टेंस को हम लोग आर मान लिए, क्या मान लिए, आर मान लिए। तो ये पूरा डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, मालूम है ना, रूट टू ए, तो इसका हाफ तो क्या हो जाएगा, आर जो डिस्टेंस हो जाएगा, आर हो जाएगा रूट टू ए बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आर डिस्टेंस। तो निकालते हैं, फोर्स ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, वही सेम में रहेगा ना, माइनस में लेना है भाई, तो ये क्यू और ये क्यू, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है, रूट टू ए बाई टू का स्क्वायर, है ना, तो के क्यू बाई आर, रूट टू का स्क्वायर 2 और ए का स्क्वायर ए और 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 4 कर जाएगा, तो हो जाएगा ये के क्यू बाई ए स्क्वायर, बाई में ऊपर जाके 2 ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई, तो सेम वही रहेगा, फोर्स ड्यू टू बी सेम वही रहेगा, फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स ड्यू टू डी, सब सेम ही होगा, ठीक है, 2 क्यू बाई ए स्क्वायर 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये भी वही रहेगा, 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। समझ आना ना आप लोगों को, समझ आना। अब सुनिए, अब क्या करते हैं हम लोग, और फोर्स ऑन ओ मान लेते हैं इसको, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी एंड डी, बी और डी के वजह से अगर फोर्स निकालते हैं तो एक दूसरे को अपोज काट देगा। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी एंड डी, तो बी एंड डी की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है भाई, बना लीजिए, ये देखिए इधर एफ ड्यू टू डी, इधर लगा रहा है एफ फोर्स ड्यू टू बी, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, फोर्स क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फोर्स देखिए वेक्टर साइन लगाना तो मत भूलिएगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन है, ठीक है, वेक्टर एडिशन है, वेक्टर के द्वारा हम लोग ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहा है इसको, ठीक है, तो वेक्टर एडिशन है तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो अपोजिट है तो क्या करेंगे हम लोग, ना माइनस करेंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, फोर्स ड्यू टू बी माइनस फोर्स ड्यू टू डी ना, तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, देख लीजिए यहाँ पर दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0। आइए अब हम निकालते हैं, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए एंड सी, ए और सी के वजह से, ए और सी, तो दोनों क्या है, देखिए आपका फोर्स ऑन ए और फोर्स ऑन सी, सॉरी फोर्स ड्यू टू ए और फोर्स ड्यू टू सी, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन होता है तो उसको हम लोग सीधे ऐड कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग ट्रायंगल में पढ़े थे कि 60 डिग्री 90 डिग्री, तो उसका अलग फॉर्मूला होता था, लेकिन दोनों सेम पाथ पे है ना, और यहाँ भी सेम पाथ पे था भाई, सेम पाथ पे है ना, और एक दूसरे का अपोजिट है, तो ना समझ कर रहे हैं, यहाँ सेम पाथ पे और सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऐड करेंगे, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा क्या होगा, बताइए, फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू सी, तो 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, ना होगा, ये ना होगा। देखिए यहाँ पर जो था ए का जो फोर्स था, यहाँ वेक्टर लगाइए, ए का जो फोर्स था देखिए है, और सी जो है फोर्स ड्यू टू सी ना, वो भी क्या है, सूत्र ऊपर कर देते हैं, ये है देखा ना, 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। देखिए सुनिए ध्यान से,
यहाँ क्या था, यहाँ पर देखिए फोर्स ड्यू टू, यहाँ देखिए चार्ज, देखिए चार्ज से क्यू, यहाँ भी क्यू, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस क्या था, ये √2/√2a/2 ये ना था। चलिए अब आगे देखा जाए, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2 4KQ/a², यही आंसर रहा आपका, यही आंसर रहा आपका। कोई दिक्कत, समझ में बढ़िया से, किसी को माइनस कर दीजिएगा या सब पर माइनस कर दीजिएगा, ये प्लस कर दीजिएगा, या यहाँ भी माइनस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस कीजिएगा तो भाई ये प्लस वाला माइनस वाला क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये भी प्लस वाला माइनस वाला वेक्टर करेगा, दोनों तो अपोजिट काटबे करेगा। करे ना, आप लोग लिख के जैसा हो लिखना हो लिख के बनाइए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो ना, कोई कैसा भी क्वेश्चन लिखिए, प्रॉब्लम हो तो आप लोग उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, यही आंसर रहा। चलिए तो देखिए हम लोग अब अगला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन का टाइप जो है वो क्या है, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, 2 चार्ज लेंगे, इसमें 2 चार्ज लेंगे, उसके लाइन जो है नहीं ना, उस पर जो है थर्ड चार्ज को रखना होगा। और थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे, जो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स इक्विलिब्रियम मतलब 0 हो जाएगा। चलिए आइए, तो हम लोग यहाँ लेते हैं +Q चार्ज और यहाँ लेते हैं +9Q चार्ज, ठीक है। प्लस यहाँ पे Q चार्ज ने लिया और +9Q चार्ज लिया। पहले सेम चार्ज लेते हैं, फिर अपोजिट चार्ज लेके देखेंगे। दोनों प्लस सेम चार्ज है तो माइनस भी ले सकते हैं दोनों। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, कितना, बीच का जो डिस्टेंस ले लेते हैं वो r लेते हैं, कितना लेते हैं, r लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए स्टार्ट किया जाए। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेज पे हम लोग किस जगह पे, यहाँ पे जो थर्ड चार्ज होगा, ये थर्ड चार्ज होगा रखने पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या होगा, नेट फोर्स इक्विलिब्रियम। यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे, नेट फोर्स 0 आना चाहिए, ठीक है ना, नेट फोर्स 0 आना चाहिए। आइए तो उसको लैंग्वेज में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर शुड वी कीप अ चार्ज on the line joining 2 charges such that the third charge is in equilibrium। यानी कि जब लाइन ज्वाइनिंग पे ना एक चार्ज को रखना है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेज, 2 चार्ज के जो दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है जो लाइन, उस पे हम लोग को थर्ड चार्ज रखना है। अब कहाँ पे थर्ड चार्ज रखेंगे कि चार्ज जो हो जाएगा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यानी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सुनिए ध्यान से। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले कि लेट थर्ड चार्ज क्या मान रहे हैं, थर्ड चार्ज इज +Q लेते हैं, क्या लेते हैं, +Q। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, चार्ज को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, या तो या इसके इस तरफ रख सकते हैं, इसके इस तरफ, या दोनों के बीच में रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे +Q रख के देते हैं इस पॉइंट पे। तो चलिए ये हम लोग 1 मान लेते हैं और 2 मान लेते हैं। तो 1 के वजह से जो फोर्स होगा इस पे ना, 1 के वजह से इस पर जो फोर्स होगा इस पे, ये भी प्लस, ये प्लस, क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा, यही ना होगा, फोर्स ऑन 1। सुनिए, और ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, इसके वजह से भाई हमने क्या कहा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब ये चार्ज है, इसके आसपास जितने भी चार्ज होंगे सब इसमें फोर्स लगाएंगे, तो ये भी फोर्स लगाएंगे इस पे ना। तो जब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये भी प्लस तो प्लस प्लस क्या होंगे, ये भी क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो फोर्स ड्यू टू 2, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कभी 0 हो सकता है, ये तो जुटेगा। 0 कब होगा, जब दोनों अपोजिट में होंगे ना, तब एक दूसरे में से घट करके 0 आ जाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे नहीं होगा। आइए हम लोग यहाँ रख के देते हैं, यहाँ रख देते हैं +Q। तो ये +9Q, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इस पर जो फोर्स लगाएगा ये भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में का फोर्स ड्यू टू 2। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, ये भी प्लस और प्लस क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो फोर्स ड्यू टू 1, यानी यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो कहीं पे बीच में रखेंगे, यानी दोनों चार्ज के बीच में। तो कहाँ रखा जाए, सुनिए ध्यान से, यहाँ रख के देखते हैं, यहाँ रख के देखते हैं बीच में।
अब देखिए यहाँ पे ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है। तो ये प्लस प्लस क्या करता है, दूसरे को रिपल्सन करता है। तो फोर्स ड्यू टू 2, ये भी प्लस अब 1 की वजह से, अब वो ड्यू टू 1, ये तो हो गया ड्यू टू 2, अब 1 की वजह से देखते हैं ना। अब 1 जो ये भी प्लस है, प्लस तो प्लस प्लस दूसरे क्या करता है, रिपल्सन। तो ये भी क्या किया, इसको क्या किया, ये रिपल्सन किया, फोर्स ड्यू टू 1, यानी एक दूसरे के ये अपोजिट में है। शायद हम अब क्या करेंगे इसको ना, ऐसा करना है, ऐसा जगह पे रखना है कि दोनों क्या करे, मतलब जीरो हो जाए घट करके, यानी समान। फोर्स को तो इक्वल करना है ना भाई, फोर्स को इक्वल करना है ना। तो देखिए ये 9Q है, ये प्लस Q है, तो ये जो फोर्स लगाएगा इस पर, रिपल्सन जो करेगा और ये लगाएगा, तो इसके वजह से फोर्स तो थोड़ा ज्यादा होगा, इसके वजह से फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा ना, और इसके वजह से फोर्स कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके वजह से डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देंगे, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टेंस कम कर देंगे ना। बीच में नहीं रख पाएंगे, बीच में हम लोग नहीं रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, हम लोग डिस्टेंस थोड़ा कम कर देंगे कि भाई इसके लॉन्ग में रहेगा तो नहीं ज्यादा जोर से फोर्स लगाएगा, और इसके पास ज्यादा ही वैल्यू है, इसके पास वैल्यू ज्यादा भी है, चार्ज ज्यादा भी है ना, तो ये थोड़ा दूरी में आकर के फोर्स इसके बराबर, क्योंकि फोर्स जो लगना चाहिए बराबर लगना चाहिए। तो हमने भाई एगो में से वो घटेगा तो जीरो हो जाएगा। हमने तो निकाल लिया कि ये प्लस Q है, जो ये फोर्स ड्यू टू 1 और ये फोर्स ड्यू टू 2, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है ना। और यहाँ पर अब जीरो कैसे करना है, तो जीरो कब होगा, जब बराबर होगा तब। तो हम लोग को ये सोचना है, ये फील लेना है कि यहाँ रखे, कि यहाँ रखे, कि एकदम बीच में रखे। भाई ये प्लस 9Q है, ये Q है, इससे बड़ा चार्ज है, इससे ज्यादा ये फोर्स लगाएगा, तो थोड़ा डिस्टेंस हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इसके पास में ले आएंगे। भाई इसके पास कम में चार्ज, लेकिन इसके पास में जोर से मारेगा, जोर से रिपल्सन करेगा, ऐसे थोड़ा ज्यादा दूर है इससे ना, तो समझ रहे दोनों एक दूसरे के बराबर लगा लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए तो निकाला जाए, निकाला जाए, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो फोर्स ड्यू टू 1 निकाल लेते हैं, फोर्स ड्यू टू। अब सुनिए, डिस्टेंस भी तो चाहिए, डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना भाई, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x, तो यहाँ का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये पूरा r x, तो r माइनस x हो जाएगा। चलिए ये हम लोग मान लिए कि एक डिस्टेंस पे है ना, और ये मान लेते हैं कि माना कि ये r है, ये x है, तो ये r माइनस x हो जाएगा। ध्यान से फिर लीजिएगा, तो फोर्स क्या 1 की 2, 1 की वजह से निकालते हैं, फोर्स ड्यू टू 1 के Q और ये Q, अब आई में r स्क्वायर, r क्या है x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब सुनिए, फोर्स ड्यू टू 2 क्या आ जाएगा, k है ना, 2 की वजह से, 2 की वजह से है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये एगो हो जाएगा k Q, Q क्या हो जाएगा 9Q इंटू ये वाला, ये 9Q तो ये है, और ये Q, अब आई में r स्क्वायर, r मतलब r माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब हम लोग को नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, सुनिए, नेट फोर्स होगा वो 0, क्योंकि हम लोग बोला ना इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 ना। तो नेट फोर्स 0 कब होता है, जब सुनिए ये देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, फोर्स ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 2, अरे ऐसे होगा ना भाई, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो फोर्स ड्यू टू 1 माइनस फोर्स ड्यू टू 2 बराबर 0, इधर माइनस उधर आके प्लस, तो बराबर होगा फोर्स ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 2, और माना कि इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है, यानी दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर लगाता है क्या। चलिए हम लोग एज्यूम किए हैं, माने हैं ना कि दोनों एक दूसरे के बराबर, तब ना 0 होगा। एक उधर जा रहा है, उधर, जितना ई लगा रहा है उतना ही ई लगाएगा। भाई छोटा है क्या हुआ, लेकिन डिस्टेंस इसके लॉन्ग में है, इस जोर से मारेगा कि, और ये बड़ा है उसे क्या हुआ, इसके थोड़ा दूर रख दिए हैं ना, जाते जाते थोड़ा कम लगेगा फोर्स, यानी इसके बराबर हो सकता है, तब ना अपोजिट है। अब सुनिए ध्यान से फिर लीजिए, आइए तो क्या है, फोर्स ड्यू टू 1 जो है k Q बाई एक्स स्क्वायर, ये है k Q ना, Q नहीं 9Q है, 9Q इंटू Q बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो शायद ये k कट रहा है, Q भी कट रहा है, ये Q ये भी Q, तो ऊपर हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 9 है, तो 9 बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 9x स्क्वायर बराबर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, r माइनस। अब ये स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, इधर ला सकते रूट में, अरे भाई ये स्क्वायर है, स्क्वायर को रूट में ला सकते हैं, तो रूट में 9x स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स, तो ये 9 का स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर का x इक्वल टू r माइनस एक्स, माइनस एक तरह के प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स इक्वल टू r, तो ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू r। हमको तो x का वैल्यू चाहिए,
हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा r/4, x इक्वल टू हो जाएगा r/4, और इसको निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं, x इक्वल टू, तो r माइनस एक्स क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स, सुनिए ध्यान से, r माइनस एक्स, r तो यहाँ r है ना, और ये क्या r/4 है, सुनिए ध्यान से, r/4 है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए थोड़ा, ये आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4r माइनस 3, 4r माइनस r यानी कि 3r/4, 3r/4, ये हो जाएगा आपका 3r/4 है, ये r/4, यानी इसके करीब आया कि नहीं आया, 4 आया ना इसके करीब भाई इसके r/4 यानी 1 का चौथाई, 3r/4 यानी इसका 3 गुना डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है उससे 3 गुना डिस्टेंस इसका है, इससे 3 गुना डिस्टेंस इसका है, इस चार्ज का, तो ना इसकी कम लगाएगा, यहाँ जाते जाते थोड़ा कम, यहाँ दूर से इतना जोर से मारेगा क्या, तो इसके बराबरी कर सकता है, तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया, डिस्टेंस हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत समझ में आ गया बढ़िया से, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते। तो आप लोग कहिए कि सर इसको थोड़ा चार्ज को डिफरेंट करके बताइए, यहाँ पे सेम चार्ज है, अब सुनिए ना माइनसो रखेंगे, यहाँ माइनस क्यों रखेंगे, यहाँ -9 क्यों रखेंगे, ठीक है, माइनस में 9 क्यू अगर रखते हैं तो यहाँ पर अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है ना, तो ये भी माइनस वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों अपोजिट में है, हो सकता है, और यहाँ हो सकता है ये माइनस, यहाँ प्लस अगर क्यू चार्ज रखे फिर जी यहाँ रखेंगे तो माइनस वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये भी माइनस वाला इसको अट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, सेम में जुटता है, जीरो नहीं होगा, उसी प्रकार यहाँ भी वही हाल, ठीक है, तो माइनस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को जो होमवर्क में क्वेश्चन मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर तो क्यू चार्ज है और यहाँ पे +4 क्यू चार्ज है, इसको बनाना है आप लोगों को, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे +4 क्यू चार्ज बना के बताना है, ठीक है, कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, चलिए मिला दिया जाए, पक्का स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आइए यहाँ पर हम लेते हैं +q चार्ज, यहाँ पर लेते हैं -4 q चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस वही लेंगे क्या, r लेंगे, क्या लेंगे, r, दोनों के बीच का। अब लाइन ज्वाइनिंग q चार्ज, इस पे थर्ड चार्ज हम कहाँ रखेंगे, इस बार पहले ट्राई करते हैं बीच में रख के, पहले बीच में रख के ट्राई करते हैं, +q चार्ज वही लेट कर लीजिएगा, क्या, लेट्स थर्ड चार्ज इज +q, अरे भाई माइनस भी ले सकते हैं, -q भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ माइनस में था, ये 4q माइनस में है, माइनस में, यहाँ पर क्या डिफरेंट चार्ज लिए हैं, एक पे प्लस लिए है, एक पे प्लस लिए है, एक पे माइनस लिए है, सुनिए ध्यान से, फिर लीजिए, एक पे प्लस एक पे माइनस, अभी माइनस वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाला भी क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, नहीं होगा, यहाँ पे बीच में नहीं हो सकता, संभव नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम में जा रहे हैं, तो सेम में नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे रख के देखा जाए, यहाँ पे रख के देखा जाए, चलिए यहाँ पर +q चार्ज करो तो इस तरफ, तो ये माइनस है, ये क्या है, माइनस रहा है भाई, तो माइनस वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस वाला क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो ये रिपल्सन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है नेट फोर्स 0, यहाँ भी रख लेते हैं, चलिए यहाँ भी, तो जब यहाँ है तो यहाँ भी हो सकता है शायद, ये प्लस वाला जो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और ये इसको 1 2 मान लेते हैं, तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा, फोर्स ड्यू टू 1, ये फोर्स ड्यू टू 2, क्योंकि 2 लगाया तुमने खींचा है, 1 इसको रिपल्सन किया है, ये 1 इसको फोर्स ड्यू टू 1, ये 1 लगाया है, इसको रिपल्सन किया है, और ये क्या किया, अट्रैक्ट किया, यहाँ भी हो सकता है भाई, अब यहाँ ले कि यहाँ ले, अब वो सोचना पड़ेगा, अभी चार्ज कर रहा है कि भाई एक तो हमको दिया कम वैल्यू और इतना डिस्टेंस दे रहा है कि तुम्हारे फोर्स तो हम लगा पाएंगे, लेकिन इसके बराबरी का फोर्स नहीं लगा पाएंगे, भाई थोड़ा ज्यादा है, ये फोर्स इतना लगाएगा ना, तो ये भाई बराबर तो करना है ना, इक्वल तो करना है ना फोर्स को, तब ना 0 होगा, एगो में से एगो घटाएंगे तो इक्वल तो होना है ना, यहाँ पे कभी हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं, क्योंकि ये कह रहा है चार्ट कि हमको तो इतना छोटा वैल्यू दिए और इतना डिस्टेंस दिए कि फोर्स तो लगाएंगे, लेकिन इसके बराबरी का नहीं लगाएंगे, घटाएंगे तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, यहाँ वाला फोर्स थोड़ा ज्यादा लगाएगा, यहाँ वाला फोर्स थोड़ा कम लगाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है शायद, यहाँ पे कह रहा है कि हमको तो छोटा तो वैल्यू दिए, लेकिन डिस्टेंस इतना कम दिए कि इतना दूर से यहाँ का जो फोर्स लगाएगा उसकी बराबरी हम कर सकते हैं, उसकी बराबरी हम कर सकते हैं, क्योंकि भाई छोटा वैल्यू दिए से क्या, चार्ज इसके पास में है, इसके पास में है, इसके बहुत डिस्टेंस पे है, तो यहाँ संभव हो सकता है, यहाँ संभव नहीं है, क्या
भाई नेट फोर्स इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि जीरो होना चाहिए, फोर्स इक्वल होना चाहिए। फोर्स देखिए ये फोर्स लगाएगा क्या, ये फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे, ये चार्ज जो है इस चार्ज फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस चार्ज पे, फील कर रहे हैं ना कि ये जो कितना लगाएगा तो कम में लगाएगा, इससे कहाँ होगा बराबर, कहाँ होगा ना, क्योंकि अब यहाँ पर है तो ये छोटा वाला है, इसको जाकर एक मुक्का मारेगा थोड़ा पर ना, और ये आते आते थोड़ा सा लगेगा, वहीं से मारना है इसको, यहाँ से मारेगा, तो इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस कम है, तो शायद ये बराबरी कर सकता है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, नेट फोर्स जीरो यानी इक्विलिब्रियम है ना होगा, तो फोर्स ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 2, तो वही होगा, क्या होगा कि डिस्टेंस माने थे, डिस्टेंस इसको थोड़ा ऊपर लिखे, ये कौन लगाया था फोर्स 2, ये लगाया था फोर्स ड्यू टू 1 की वजह से, इसके यहाँ से यहाँ ये दोनों का डिस्टेंस क्या मान लें, x मान लें, और ये पूरा तो आ रहा ही है, क्या है कि नहीं है भाई। चलिए तो हम पहले 1 की वजह से निकालते हैं, 1 की वजह से, तो 1 इसको रिपल्सन कर रहा है, तो 1 का जो था k, ये वाला q और ये q अपॉन r स्क्वायर, r क्या है x स्क्वायर। आइए अब देखिए फोर्स ड्यू टू 2, अब देखिए क्या हो जाएगा k, और सुनिए, और ये q क्या हो जाएगा, माइनस नहीं ना, पहले डायरेक्शन हम बता चुके हैं कि डायरेक्शन में माइनस नहीं, 4q इंटू ये वाला q, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा थोड़ा बताइए, थोड़ा यहाँ से यहाँ r, और ये x, तो पूरा हो जाएगा r प्लस x बोलिए, x प्लस r बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बस सेम वही प्रोसेस था, k से k कैंसिल, q से q ना, और ये ऊपर ये बचा 1/x स्क्वायर, ये बचा 4/r प्लस x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए ऐसे, तो इससे 1 में करेंगे तो r प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, और देखिए इस स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो r प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो r प्लस x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का 2 और x स्क्वायर का 4 का 2 और x स्क्वायर का x ना, तो आ जाएगा ये r इक्वल टू 2x, तो प्लस हो जाएगा माइनस x, तो r इक्वल टू x यानी x इक्वल टू r, यहाँ पर x इक्वल टू r आ रहा है r, अब ये कितना होगा, क्योंकि इसके भाई करीब होना चाहिए ना, इस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या है r प्लस x है, r प्लस x, तो यहाँ r प्लस x, तो r का वैल्यू भी r और x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू भी r, तो r 2r, तो यहाँ से यहाँ हो गया 2r, और यहाँ से यहाँ सिर्फ r भी ना, तो डिस्टेंस इससे दुगुना है कि नहीं, इससे दुगुना डिस्टेंस है कि नहीं है, फिर आ रहा है ना, इससे दुगुना डिस्टेंस है ना, इसका डिस्टेंस कम हो गया, तो इतना लगा सकता है इसके बराबर, इसका डिस्टेंस क्या हो गया। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख के देख लीजिए, नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख के कर लेके देख लीजिए, ठीक है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लगा लेगा और ये बहुत जाते जाते उतना नहीं लगा पाएगा, क्योंकि फोर्स बराबर होना चाहिए ना भाई ना, तो इसका डिस्टेंस हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत। ये आज क्वेश्चन था, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, तो इसका 80 रुपये ले लिया जाए, और समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में क्या करना है, इसको शेयर करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना है। अगले लेक्चर का इंतजार करना है जिसमें आने वाला है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसमें हम लोग करेंगे 1/4πε0 जो k का वैल्यू होता है, ठीक है। तब तक क्या करते रहना है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।